बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है थकावट, दायमी थकन, जिसे इंग्लिश में फटीग भी कहते हैं। थकावट कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी बीमारी की पेशगी इत्तला है। नाज़रीन, काम काज करने के बाद जिस्म में थकावट एक फितरी अमल है, लेकिन अगर ये अमल मुसलसल रहता है, रात को सोने के बाद सुबह आप फ्रेश नहीं उठते, आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन पाया जाता है, छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो फिर ये काबिल तशवीश है। फिर आपको चंद बातों का जायज़ा लेना होगा। वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आप थकावट का शिकार होते हैं। आपको देखना होगा कि आप दोपहर को कितने घंटे सोते हैं, आप रात को कितने बजे सोते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या आप पानी का इस्तेमाल कम तो नहीं करते, क्या आपके अंदर आयरन की कमी है, क्या आप यूरिक एसिड का शिकार हैं, क्या आपने वर्जिश छोड़ी हुई है। आपको इन तमाम बातों का जायज़ा लेना होगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया है और रात आराम के लिए, लेकिन आज के इस मशीनी दौर में हमने रात को भी दिन में तब्दील कर दिया है। अगर हम 24 घंटे में 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करेंगे तो यकीनन हमारी सेहत पे कोई अच्छे असरात नज़र नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एहतियाती तदाबीर। गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और सलाद के ऊपर सेब का सिरका वो डाल के इस्तेमाल करें। अगर आप दायमी थकावट का शिकार हैं तो आप साबुन का इस्तेमाल तर्क कर दें। आप हैरान होंगे कि साबुन का इस्तेमाल क्यों तर्क कर दें। मैं अपने किसी और प्रोग्राम में इसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा कि साबुन का इस्तेमाल क्यों तर्क कर दें। इसके अलावा सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच दही का इस्तेमाल कर लें। 1 कप नीम गर्म पानी में 2 चम्मच शहद के डालकर इस्तेमाल कर लें, या 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका वो इस्तेमाल कर लें। इन 3-4 नुस्खों में जो भी अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह आपकी थकावट दूर हो जाएगी। नाज़रीन, आप कोशिश किया करें कि दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आम घरेलू नुस्खे बताता हूँ जो हर घर में अवेलेबल होते हैं, और वो भी 3 से 4 नुस्खे बताता हूँ ताकि जो जिस वक्त अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन थकावट के लिए पाई जाती हैं, जिसमें सर फहरिस्त रेस्टॉक्स है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको एक रूहानी हल भी इसका बताता हूँ कि आप जो भी दवाई आप खाएं, इस्तेमाल करें, उसके ऊपर 11 बार सूरत फातिहा पढ़कर आप वो फिर खाएं। इंशाअल्लाह आपकी थकावट दूर हो जाएगी, आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।